ये डकी बाई और जन्नत मिर्जा की, जिन्होंने पाकिस्तान इंडिया का इतना बड़ा इशू चल रहा है, तो वो लोग बिल्कुल कहते हैं जिप ऑफ। यार वो सीधी सी बात है ना, आप अभी तक ही नहीं समझी हो। जन्नत मिर्जा 25 मिलियन उसके फॉलोअर्स हैं और ज्यादा जो उसकी फैन फॉलोइंग है वो इंडिया से है। रेटिंग कम हो जाएगी यार। अच्छा मुझे बताएं कि टिकटॉक की जो दुनिया है वो एक बड़ी अजीब सी दुनिया है। अगर एक खातून बैठी होती हैं, अगर वो बरहना हो जाती हैं तो बहुत पैसे मिलते हैं, अगर वो कोई चैलेंज एक्सेप्ट करती हैं तो बहुत पैसे मिलते हैं। जब लाइव आती हैं तो वो घर में अपने कमरे में बैठ के जब बातें कर रही होती हैं लाइव पे, तो उनमें कुछ ऐसे मर्द हजरात भी होते हैं जो गलत किस्म की डिमांड्स कर लेते हैं। एवस जो है ना वो आपके इनबॉक्स में जाएगा, आपको कहेगा अपना फ़ोन नंबर दें, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पे है, वो वीडियो कॉल पे आ जाती हैं। अब वो फिर गिफ्ट फेंकते हैं, अपने कपड़े उतारते हो। कुछ औरतें ऐसा करती भी हैं। लड़कियों की न्यूड पिक्चर्स और वीडियोस वायरल होना क्या टिकटॉकर्स की ही क्यों होती हैं? सबसे बड़ी बात है मिनाहिल मलिक का नाम आता है, इसमें और भी बहुत सी ख़वातीन हैं जो कि बड़े अच्छे बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती हैं। ये फेक नहीं होती, ये खुद उतरवाती हैं। जब इनको लगता है कि इनके फॉलोवर कम हो गए हैं, अपने आप को गूगल पे इन करने के लिए जी गूगल सर्च करें तो ट्रेंडिंग में नंबर 1 नंबर 2 पे कौन आ रहा है, टिकटॉकर में से कौन आ रहा है, तो ये इस तरह की हरकतें खुद करती हैं। सर रूबी जी, कभी आपको ये नहीं लगा कि मेरी बॉडी शेम हो रही है, मुझे अपने आप को वापस फिट करना है, लोग मुझे डिफरेंट किस्म के अलकाब कस रहे हैं, मेरे पे बातें कर रहे हैं? इतना ज़्यादा फेस किया कि सम टाइम मुझे खुद लगता था कि बहुत ही ओवर कुछ लोग बोल जाते हैं। मतलब यार गेंडा संडा मोटी तंदूर बैल गाय, पता नहीं क्या क्या नाम। अच्छा आजकल एक मुझे बात बताएं, हर दूसरा बंदा जो है वो रिलेशनशिप गोल्स पे बात कर रहा है, खावंद और शौहर और बीवी और बच्चे और सास ससुर। पहली तो जो महबूबा होती है ना वो आपकी बीवी नहीं बन सकती तो बेचारी अगर वो बन नहीं गई है तो आपके बच्चों की माँ ही बन। नहीं, पहला एक लफ्ज़ चला था जी, औरत को अपने शौहर के लिए ना तो वाइफ भी बनना चाहे तो बन जाए। टिकटॉकर ने उनके ऊपर बात की कि कैफे में जितनी लड़कियां हैं वो अपना 2 नंबर काम करती हैं, धंधा शुरू करती हैं कैफे से। रात को वो क्लाइंट्स के साथ उठ के जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू डिजिटल के साथ मैं हूँ हिना सलमान। व्यूअर्स, आपने कहावत तो सुनी होगी कि दुनिया की नज़रों में मैं हूँ एक अफसाना, मगर बनाती हूँ दुनिया को दीवाना। तो बात हो रही है वन एंड ओनली ज़बरदस्त किस्म की खातून है और ज़बरदस्त किस्म के प्रैंक्स करती हैं। अपनी प्रैंक्स की वजह से वो ना सिर्फ टिकटॉक पे बल्कि पूरे सोशल मीडिया में एक तहलका मचा के रखती हैं। तो मैंने आज जिनको मदऊ किया है वो वैसे तो बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं मगर ज़्यादा में होती हैं वो बहुत कम। तो हम आज बात कर रहे हैं रूबी जी की, जिनका नाम है डॉक्टर रूबी मलिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं, आप कैसी? बिल्कुल ठीक ठाक। एक नए अंदाज में, एक नए रूप में आप आ गई हैं। बड़ी आज आप कैट लग रही हैं आज। यार मैं आज ही तो मैं कैट लग रही, मैं तो हूँ ही कैट कहते हैं ना सुपर सुपर डुपर डुपर, हर वक्त ऊपर ऊपर बिल्कुल ऐसा ही है। इतनी बबली पर्सनालिटी मगर इतना कुछ सहती हैं, कभी लोगों की FIR, कभी किसी किस्म के इल्ज़ामात, कभी आप पे लोग बातें कसते हैं, कभी पीछे से बातें करते हैं। क्या वजह है रूबी जी? यार कहते हैं ना नाम होगा तो बदनाम होंगे ना। हाँ। तो लोग बदनाम करने में ही मेरा नाम ऊपर कर जाते हैं और वो बैठा है ना ऊपर देख रहा है सब। हाँ। तो जब FIR हुई तो मेरी हंसी नहीं रुक रही थी, क्योंकि उसमें मुझे साबित किया गया था जी हम लोगों ने यरगमाल बनाया। अब हिना सच्ची बताना, मैं यरगमाल बना सकती हूँ किसी को? मुझे तो किसी को पकड़ने के लिए भी टाइम चाहिए। खैर चलता रहता है जिंदगी के साथ साथ। अल्लाह लोगों को नेकी की हिदायत दे। हाँ, खुश हैं हम? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। बिल्कुल, आप सुनाएं, आप कैसी? बिल्कुल ठीक। अच्छा रूबी जी, ये बताया ना कि टिकटॉक की दुनिया में क्या हो रहा है। रोज कुछ ना कुछ एक बम्बारमेंट हुई होती है, रोज वीडियोस आ रही होती हैं, रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगी ये डकी बाई और जन्नत मिर्जा की, जिन्होंने पाकिस्तान इंडिया का इतना बड़ा इशू चल रहा है, जहां आपके मुल्क पे बात आ रही है, सालमियत पे बात आ रही है, कौम को दिफा की बात करने की बात आ रही है, तो वो लोग बिल्कुल कहते हैं जिप ऑफ। व्हाई? यार वो सीधी सी बात है ना, आप अभी तक ही नहीं समझी हो। जन्नत मिर्ज़ा 25 मिलियन उसके फॉलोअर्स हैं और ज़्यादा जो उसकी फ़ैन फॉलोइंग है वो इंडिया से है। और आपको पता है पूरे वर्ल्ड में उसके 25 मिलियन फॉलोअर। पाकिस्तानी तो वो है लेकिन क्या मतलब हुआ, रेटिंग कम हो जाएगी यार। जाहिर है इन्होंने अपनी जो है डील्स की होती हैं, अपनी प्रमोशंस पकड़ी होती हैं, PR पैकेजेस लिए होते हैं, तो अगर वो कुछ भी बोलेगी तो आपको पता है फिर। और यही हाल डकी भाई का भी है। हाँ, डकी का भी बिल्कुल यही है। ये जितने बड़े टिकटॉकर हैं ये बिल्कुल भी नहीं बात करेंगे इसके ऊपर। उसके बरक्स आप इंडिया के देखिए, इंडिया के तो भरपूर बातें कर रहे हैं। और बड़े अफसोस की बात है कि
हम लोगों की तरफ से इनको इतनी ज़्यादा पब्लिसिटी मिली है, पाकिस्तान ने ही इनका नाम ऊपर लाया है ना, तो इनको बोलना चाहिए था। बिल्कुल। मुझे मतलब इस मौके पे जब सब लोग कहते हैं ना दुश्मनी भी हो जाए तो जंग के दौरान सारा मुल्क एक हो जाता है, पूरे सियासतदान एक हो जाते हैं, सब लोग मिल के बैठते हैं, एक ही टेबल पे बैठे होते हैं, तो इनको क्यों नहीं बैठना चाहिए था? फिर इनके इतने फॉलोअर रखने का मकसद। अब मैं ये बोल रही हूँ तो थोड़ी देर बाद मेरी आईडी बैन हो जाएगी। क्यों बैन हो जाएगी? उनकी एक रिपोर्ट नहीं और मेरी आईडी बैन। अच्छा, मुझे बताएं कि उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने अपना जो टूर है लंदन का वो शॉर्ट कर दिया है और वो वापस पाकिस्तान रवाना होंगी। कहती हैं अपने आप को पाकिस्तानी है मगर पाकिस्तान के हक में बोलने को तैयार नहीं है। देखिए हिना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनके किसी भी इवेंट पे चले जाओ, ये 8-10 लोग ही हैं जो बड़े टिकटॉकर है ना, ये अपने पास से छोटे मोटे टिकटॉकर को घुसने नहीं देते। अब आ जाते, जैसे लंदन का टूर ये मिस करके जल्दी आ रही है तो उसको वहाँ पे कुछ सामना हुआ होगा, पाकिस्तानियों का सामना हुआ होगा, बिल्कुल इशू हुआ होगा कि ये कुछ नहीं बोल रही और क्यों नहीं बोल रही, तो इसलिए बेहतर है अपनी ही कंट्री में जाओ। लेकिन यहाँ पे भी आके उनको सामना तो करना पड़ेगा। वी आर अ मुस्लिम, हमें दफा करना चाहिए। सरहदों पे इतने मसले मसाइल हुए में हैं और क्या क्या कर रहे हैं ये लोग, कम से कम अपनी आवाज़ तो उठानी चाहिए थी ना इनको। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे बताएं कि टिकटॉक की जो दुनिया है वो एक बड़ी अजीब सी दुनिया है। अगर एक खातून बैठी होती हैं, अगर वो बरहना हो जाती हैं तो बहुत पैसे मिलते हैं, अगर वो कोई चैलेंज एक्सेप्ट करती हैं तो बहुत पैसे मिलते हैं, और अगर वो अपने कहते हैं फैंस को इंगेज करती हैं रात को, शाम को, सुबह बैठकर, तो भी बहुत पैसे मिलते हैं। तो क्या आपको अपनी बॉडी की नुमाइश करके ही पैसे कमाने का जरिया? नहीं हिना, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो है टिकटॉक लाइव, जो लाइव है ना वो पाकिस्तान में बैन है। ठीक है। लोग क्या करते हैं, दुबई की सिम लगाते हैं, वीपीएन्स ऑन करते हैं, या यूके की सिम लेके मोबाइल में डाल के लोकेशन चेंज करके उससे लाइव आते हैं। जब लाइव आते हैं तो वो घर में अपने कमरे में बैठ के जब बातें कर रही होती हैं लाइव पे, तो उनमें कुछ ऐसे मर्द हजरात भी होते हैं जो गलत किस्म की डिमांड्स कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर आपको कोई गिफ्ट किया है, सेंड किया है 1000 का, 10,000 का, या 500K का, या 5K का, तो वो उसके एवज जो है ना वो आपके इनबॉक्स में जाएगा, आपको कहेगा अपना फ़ोन नंबर दें, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पे आए, वो वीडियो कॉल पे आ जाती हैं। अब वो फिर गिफ्ट फेंकते हैं, अपने कपड़े उतारते हो। कुछ औरतें ऐसा करती भी हैं, ओवरऑल की बात मैं नहीं कर रही, कुछ करती भी हैं, लेकिन 85% जो है वो यही काम हो रहा है। 85% जो है ना ये यहाँ पे बैन है, पाकिस्तान में बैन है कि आप लाइव पे नहीं बैठ सकते, लेकिन ये तरीका पकड़ा हुआ है। और रात को आप देखा करें क्या 24 आवर लाइव चल रही होती है, और उस पर जो है बहुत ज़्यादा गंदी वीडियोस भी बाद में वायरल होती है टिकटॉकर्स की, और शरीफ लड़कियों की भी वायरल होती हैं। वो जानबूझ के करते हैं, अगर वो उनकी डिमांड पूरी नहीं करती या उनके साथ वैसे रिलेशंस नहीं रखती, अगर उस कंट्री की नहीं भी हैं, तो उनको इजाज़त ही नहीं होती कि वो अपनी वीडियो कैमरा जो वो ऑफ कर दें। तो ये चीज़ें तो गलत है ना। आप खुद सोचें कि कमाने के और अच्छा, ये जो ट्रूथ एंड डेयर का जो चैलेंज होता है, ये चैलेंज क्या होता है? क्यों नहीं कोई प्रमोशनल चीज़ के बारे में क्यों नहीं बात कर सकते? अगर एक खातून बैठी हुई है तो कोई अच्छी बात क्यों नहीं बता सकती? कोई कहते हैं कि कोई चीज़ इंडोर्स क्यों नहीं कर सकती, या कोई अच्छा लेसन क्यों नहीं किसी को दे सकती? क्या लाइक्स जो हैं वो बरहना हो के ही मिलेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, नहीं मिलता ना। जैसे अगर मैं हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लाइफ बैठी हूँ, बिल्कुल सिंपल बातें कर लूँगी, सर दर्द हो रहा है या बाजू दर्द हो रहा है, इसके लिए क्या करना चाहिए, मेडिकल लाइन से रिलेटेड, या मैं मतलब कोई कंटेंट के हिसाब से बात करूँगी, तो शायद मुझे कोई भी नहीं आके एक फ्लावर भी नहीं मारेगा। एक फ्लावर मीन एक डायमंड, ठीक हो गया, कोई भी नहीं सेंड करेगा। जहाँ पे मैंने थोड़ी सी माँ बहन की गालियाँ निकाली, वो तेरी भैन नो, वो तेरे भरा नो, वो फलाने नो, तो वहीं पे क्राउड आना शुरू हो जाएगा। अच्छा। और फॉर यू पे आप चलना शुरू हो जाओगे। ठीक जब है। फॉर यू पे चलना शुरू हो जाओगे तो सेंडर्स, गिफ्टर आ जाते हैं। ठीक है। और गिफ्टर जो है ना वो फिर नीचे गालियाँ लिख रहे होते हैं, वो फिर आगे और गालियाँ बक रहे होते हैं। जो गिफ्टर कह रहा होता है वो वैसे ही करती जाती हैं, साथ वाले बंदे को पनिशमेंट कराती हैं। अक्सर लड़कियां जो है शावर के नीचे जाती हैं, सामने कैमरे में शावर लेती हैं कपड़े उतार के, अक्सर जो है वो वॉशरूम सामने करके दिखाती हैं। ये वो गिफ्टर्स की डिमांड होती है। यानी जैसे मुझे अगर सेंडिंग हो रही है ना, तो अगर मैंने साथ वाली को हरा दिया है, तो मेरा जो दिल करेगा, जो गिफ्टर नीचे लिखेगा, मैं वो पनिशमेंट उससे कराऊंगी। ठीक तो है। आप मुझे बताइए। हाँ, तो रूबी जी कभी आपने नहीं सोचा अल्लाह रहम करे कि मैं भी क्या हो गया ना जी? क्योंकि होता है ना कि बंदे की मैं कहीं बाहर बैठूं, कि ऐसा नहीं मतलब कि मैं लाइव में बैठ के पैसे कमाऊं या किसी तरीके से कैसे। आप भी तो सोशल मीडिया पे हैं, अगर लड़कियां कर रही हैं, मगर आप क्यों नहीं रेस में गई? नहीं, अगर देखो ना, मैं वही तो बता रही हूँ, मैं उनकी डिमांड्स नहीं ना पूरी कर सकती। मैंने 2-4 दिन बैठ के देखा क्या आता है इस पे, कुछ भी नहीं आया। एक मूछ और टोपी लगी थी बस 100 वाली। उससे
ज्यादा कुछ नहीं आया। और वो भी मुझे कह रहा है मुझसे शादी करेगा। मैं क्या, हाँ करेगा तुझसे शादी। मैंने कहा इसको तो बंद करो। और बंद करने के बाद मैं कितनी देर सोचती रही ये कौन सा काम है, बड़ा मुश्किल काम है। हाँ। बड़ा। और इसके वो थ्रू आपको पता है मनी लॉन्ड्रिंग वाला सीन भी तो चलता है ना। बिल्कुल, मैं उस पर बात करना चाहूंगी कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो टिकटॉक कैसे इंडोर्स कर रहा है, कैसे जो लड़कियां वो मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। लड़कियां नहीं लड़के भी हैं इसमें। अच्छा। उसमें ये है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है ना, जाहिर है उनको पैसा जो है ना अपना बताना पड़ता है कि इतना पैसा कहाँ से आया है। तो जो टिकटॉक के गिफ्ट है ना, बड़े बड़े गिफ्ट में लाइन है, बालू हैं, जो 1.5-2 लाख का परचेज होता है, जिसमें से 30% जाता है टिकटॉक को और 70% मिलता है होस्ट को। ठीक है। तो ये डील होती है इनकी। एक एक दिन में 25-25 लाइन पढ़ रहे हैं पतलू को, 20-20 लाइन पढ़ रहे हैं, इतना इतना पैसा। मतलब रात को जब वो लेटते हैं तो उनके अकाउंट में कोई 2 करोड़ 3 करोड़ आता है। तो वो कोई इतना बेवकूफ़ तो नहीं है ना गिफ्टर। तो इस तरीके से इधर के पैसे उधर, उधर के पैसे इधर, ये काम हो रहा है। ये देखिए ना, गवर्नमेंट को पता है, सारा पता है, लेकिन जो आवाज उठाएगा उसकी वही वाली बात, आईडी बंद कर देंगे, आईडी क्लोज बंद कर देंगे। जी जी बिल्कुल। अच्छा, पिछले दिनों हमने 2-3 वीडियोस ऐसी देखी, लड़कियां रो रही थी बैठ के, हमें आईडी वापस कर दो, रोई जा रही हैं, हमारा ज़रा माश ख़त्म हो गया हुआ है, हम गरीब हो गए हैं, हम लुट गए, बर्बाद हो गए हैं, तो क्या आईडी वापस कर दो? नहीं, क्या आईडी वापस मैं करो? आपको बताती हूँ, अगर आप कुछ बहुत ज्यादा वायलेशन करोगे ना तो टिकटॉक बैन कर देता है आईडी। ठीक तो है। जब वो बैन कर देता है उस पे उनके आते हैं व्यूज ज्यादा। बैन वाली जब नई आईडी बनाएंगे तो उस पे वो व्यूज नहीं आएंगे, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना एफर्ट करने में। अब एक सीढ़ी से फिर 100 सीढ़ियां चढ़ने में टाइम लगेगा, तो वो फिर इसलिए रो पिट रही होती हैं जी हमारी आईडियां वापस कर दो। तो ये बात है, पहले ही ना हरकतें ऐसी करो कि आईडियां बंद हो। अच्छा, एक और हमने चीज़ जो बहुत ज़्यादा सामने आई है, लड़कियों की न्यूड पिक्चर्स और वीडियोस वायरल होना, क्या टिकटॉकर्स की ही क्यों होती हैं? सबसे बड़ी बात है, मिनाहिल मलिक का नाम आता है, इसमें और भी बहुत सी ख़वातीन हैं जो कि बड़े अच्छे बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती हैं और उसके बाद वो मीडिया पे आके बताती हैं जी हमारे साथ AI के ये जनरेटेड हैं या ये फ़ेक हैं या ये जो हैं ये हमारी नहीं है, किसी ने गलत किस्म की वीडियोज़ हमारे फेस को क्रॉप करके लगा दी हैं। तो रूबी जी, आप सोशल मीडिया में हर वक्त एक्टिव रहती हैं, टिकटॉकर भी हैं, ये सब क्या हो रहा है? देखिए, पहली तो ये वीडियोस जो है ना, तस्वीरें, ये फेक नहीं होती, ये खुद उतरवाती हैं। जब इनको लगता है कि इनके फॉलोअर कम हो गए हैं तो इन्होंने यहाँ फॉलोअर ज़्यादा करने के लिए अपने आप को गूगल पे इन करने के लिए, जी गूगल सर्च करें तो ट्रेंडिंग में नंबर 1 नंबर 2 पे कौन आ रहा है, टिकटॉकर में से कौन आ रहा है, तो ये इस तरह की हरकतें खुद करती हैं। देखें, इनको खुद भी तो सोचना चाहिए ना, हमें ऐसी वीडियोस नहीं बनानी चाहिए। आपकी अगर प्राइवेसी कुछ भी किसी के साथ रिलेशंस है तो आप अपनी हद तक रखो, क्या जरूरत पड़ी है उसकी वीडियोस बना के उसको खुद ही वायरल करना। कभी भी मुझे नहीं लगता कि दूसरा बंदा बना रहा और आपको पता भी ना चले कि कोई आपकी वीडियो बना रहा है। बिल्कुल, ये तो बात बिल्कुल देखिए, सही मैं बात इस चीज को मानती हूँ, ये खुद ही वायरल करती हैं और इनका वायरल करने का और अपने आप को पब्लिसिटी ज्यादा करने का इनका ये तरीकेकार है। ठीक है। ये तो काफी लोगों की आजकल तो हर दूसरे तीसरे बंदे की आ रही है, हर औरत की आ रही है। तो क्या सोशल प्रेशर होता है, क्या फैमिली प्रेशर ले रही हैं, कैसे अपने आप को मेंटली इस दुनिया में सही रख रही हैं, कितने चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं, क्या करती हैं? बहुत मुश्किल होता है मेरे ख्याल से। फैमिलीज जो है ना, उनको पता होता होगा। देखिए ना, घर में एक कंप्लेंट चली जाए छोटी सी ही तो बंदा सोच में पड़ा रहता है कि माहौल ख़राब हो जाता है आपके घर का। और फिर इस तरह पिक्चर्स जाना, आपकी ज़िंदगी का आगे फ्यूचर है, कल को आपके अगर बच्चे हैं उनकी शादियां आपने करनी है, एक नए रिश्तों में उनकी आगे नस्ल अच्छा, उनकी शादी भी हुई है अभी रिसेंटली? किसकी? मिनाहिल मलिक की शादी हुई है। किसके साथ? पता नहीं, मैंने तो ये भी देखा था, ट्रेंडिंग में आ रहा था कि मिनाहिल मलिक की शादी हुई है किसी के साथ। नहीं, शादी तो नहीं की अभी उसने, उम्रा करने गई थी। अच्छा, उम्रा करके आई है। ठीक है। और अल्लाह ताला ने उसको अपने घर बुलाया और उम्रा करके वो आई है। तो उम्रे का सुना है मैंने, शादी का तो नहीं सुना। वैसे कोई प्रैंक ना कर रहे हो, कोई शूट कंटेंट ना हो रहा हो। अच्छा, लेकिन एक बात है, उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी। अच्छा, नाहिल की एक्टिंग बहुत अच्छी करती है। उसको बहुत अच्छी फिल्म्स की ऑफर आई थी इंडिया से, लेकिन उसने रिफ्यूज़ कर दिया था। अच्छा, इंडिया से आई थी? इंडिया से बहुत फिल्म्स की ऑफर आई थी। और ये जेन्युइन बात है, एक्टिंग बहुत अच्छी करती है, लिपसिंग उसकी बहुत अच्छी है, एक्टिंग बहुत अच्छी कर। तो रूबी जी, यही तो बात है ना, अगर टिकटॉक से आपको कोई काम मिल रहा है, कोई फेम मिल रहा है, तो वो करें रादर देन आप किसी गलत हरकत और सकनात में पड़े हुए हो। जी, वो, जी, जी, जी। वो अच्छा है कि वो अच्छा है? ना, मेरा अपना मानना है कि कम खा लो, सुथरा खा लो, आराम से खा लो। ज़्यादा खाने के चक्कर में और तेजियों के चक्कर में ना इंसान जलीली होता है, ये बात आ जाती है। तो इसका ये मतलब है कि ये जो खातून है, आप समझती हैं, क्योंकि आपकी तो काफ़ी हल्के में रहती हैं, आप सबको जानती हैं, मिलना मिलाना भी है, ये जान पूछ के अपनी चीज़ें जो हैं वो वायरल कहाँ से आ सकती हैं? आपकी अपनी प्राइवेसी है उसमें, किसी दूसरे का, 2 लोगों में से एक ही है ना। यहाँ आपका बॉयफ्रेंड है तो यहाँ आप खुद हो,
दोनों में से एक ही है। तो मेरे ख्याल से बंदा खुद ही इनका कोई सीन है। अच्छा मुझे बताएं कि रजब भट्ट पे पिछले दिनों 2 दिन पहले एक हमला हुआ है लंदन में, वो कहते हैं, बस और कर दो गाड़ी के यार। शीशे टूट गए और उन्होंने कसम खाई है मीडिया में आके कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे साथ ये जेन्युइन हमला हुआ है। तो रजब भट्ट का क्या सिनेरियो, हमला क्यों हुआ है, ये टिकटॉकर्स भी हमला क्यों होता है? यार सबसे पहले मैं यहाँ बात करूंगी, रजब भट्ट के जो इर्द गिर्द उसके दोस्त है ना, वो उसको ना लगता है कोई उल्टी सीधी राय देते रहते हैं। अच्छा। कि ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, ये कर लो। वो लड़के को बड़ा फेम मिला है, बड़ी इज्जत दी है, मैं जाती तौर पे भी पसंद करती हूँ उसको, मतलब मुझे पसंद है, उसकी मामा पसंद है, उसकी बहन पसंद है। फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, कुछ गलत कभी भी नहीं उन्होंने किया, अपनी व्लॉगिंग में कुछ भी गलत नहीं। लेकिन ये जो पिछले दिनों थोड़ा सा वो जो कुरान पाक लेके उसने हलफ उठाया है, वो कहने लगा कि नादानी से मुझसे गलती हुई है, लेकिन मेरा हरगिज मतलब नहीं था। जब हरम में कसम खा ली फिर बात तो दूसरी नहीं रहती। लेकिन अभी वो पाकिस्तान नहीं आ रहा, अभी वो इंग्लैंड गया है। इंग्लैंड में अब ये सब कहते हैं कि ये अपने आप को सालिम करने के लिए कह रहा है और इसको ज़ाइलम मिल जाए। हाँ, ज़ाइलम मिल जाए और ये मतलब आगे अमेरिका की तरफ चले जाए और कहीं और निकल जाए, पूरी फैमिली को बुला ले। लेकिन आपको पता सिर फिरे लोग तो कई हैं, हमला जेन्युइन हो भी सकता है। देखिए, लेकिन आपको लगता है कि नहीं हुआ जेन्युइन हमला? नहीं, जेन्युइन नहीं हुआ। देखिए यूरोप है, आपको पता ही ना, आप टूर्स करते रहते हैं यार, यूरोप में कितनी सख्तियां हैं और वो तो 10 मिनट में ढूंढ लेते हैं कि किसने हमला किया है। 10 मिनट भी पूरी गाड़ी उन्होंने दिखाई है, तोड़ी हुई है, विंडस्क्रीन के शीशे गिरे हुए नीचे। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे पाकिस्तान में भी होता है कि किसी को लगता है मुझे जान का खतरा है, मैं बाहर निकल जाऊंगा, हमें बस लगा लेते हैं, भला तेरी जान लेके किसी ने क्या करना है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा रूबी जी, मुझे ये बताइएगा कि हमने तो काफ़ी टिकटॉकर्स के बारे में बात की है, मगर आप जो हैं, आप डॉक्टर हैं और इसके अलावा आप हॉस्पिटल में होती हैं और उसके अलावा आप सोशल मीडिया में भी यू आर वेरी मच इन ट्रेंड, इसके अलावा आप क्या करती हैं? और देखिए ना, मुझे शौक था मेकअप का ना, तो मैंने 3 साल वो उसका पूरा डिप्लोमा कह लें या कह दें, मेरी दोस्त है सारा सिग्नेचर वाली, उनसे प्रॉपर मैंने सीखा। मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ मैं, डिज़ाइनर तो नहीं बोलूँगी, वो तो खैर नहीं। और इसके अलावा जो है मतलब कॉमेडी, मुझे फ़नी वीडियोस पसंद है, मैं हंसती बोलती रहती हूँ। तो आपकी जो पहली वीडियो थी जिसने आपको एक टिकटॉकर बनाया, वो किस वीडियो ने आपको टिकटॉकर बनाया? यार वो वीडियो इस तरह की थी कि मैं ना हॉस्पिटल से जब घर आई ना, तो मेरा मुंह बड़ा लाल सा हुआ था। वो जो यूनिफॉर्म पहनते थे कोविड 2019 में, तो वो ना भालू ही बना होता था बंदा एक हिसाब से। और फिर मेरे जैसा बंदा तो और ही भालू लगता है। फिर जब घर में बैठी हुई ना, तो मेरी भतीजियाँ और मेरी भांजियाँ कहने लगी कि पप्पू आज वीडियो बनाए। तो मैंने कहा क्या कहते, सारे बनाते हैं। तो इन्होंने शरारत की, मेरी वीडियो एक बना दी। ठीक है। वीडियो में क्या बना दी, एमी मतलब थोड़ा मस्ती करते हुए केले से। तो वो वीडियो जो है ना वायरल हो गई, मुझे नहीं पता था इन्होंने पब्लिकली की हुई है। तो वो वीडियो ना वायरल हो गई। तो वो वीडियो जब वायरल हो गई तो सारे के आपने कब से शुरू कर दिया, हॉस्पिटल पे भी लाइन में खड़ा किया कर दिया एमएस ने कि ये क्या बात है। मैंने कहा सर ये मेरी पर्सनल लाइफ है, लेकिन मुझे नहीं पता था पब्लिकली ये। और रातों रात ही वो वीडियो 2 मिलियन पे चली गई। अच्छा। बड़ी हैरान हुई मैं। अच्छा। उसमें एक बंदे ने कमेंट लिखा हुआ था पहला कि दूसरे दिन ना मैं तंदूर पे रोटी लगा रही थी, तो वो ही बना ली। तो कहता है तंदूर के ऊपर तंदूर खड़ा है। तो वो मैं हंसना शुरू हो गई। हंसते हंसते मैं एक जाके उनकी जो ढाबे टाइप होते हैं ना, चारपाई पे बैठ ही गई। तो वहाँ की एक वीडियो वायरल हो गई। इस तरह 2 वीडियो शुरू में वायरल हुई। अच्छा। तो फिर उसके बाद चल सो चल, पाकिस्तान में मेरे ख्याल से वाहिद मोटी मैं ही हूँ जो वायरल है टिकटॉक पे। अच्छा रूबी जी, कभी आपको ये नहीं लगा कि मेरी बॉडी शेम हो रही है, मुझे अपने आप को वापस फिट करना है, लोग मुझे डिफरेंट किस्म के अलकाब कस रहे हैं, मेरे पे बातें कर रहे हैं? तो आपने कभी ये चीज़ें फेस की और कैसे उस पर रिएक्शन किया? थोड़ा बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा फेस किया कि समटाइम मुझे खुद लगता था कि बहुत ही ओवर कुछ लोग बोल जाते हैं। मतलब यार गेंडा संडा मोटी तंदूर बैल गाय, पता नहीं क्या क्या नाम दिए जाते थे। बाजारों में लोग जाते हैं बड़ा कुछ कस कर। हाँ, लड़कों की आदत है, औरतों की भी आदत है, जान के हमें कुछ मतलब इस तरह की हुई। स्टार्टिंग में तो मैं बड़ा सीरियस हो जाती थी, फिर बाकायदा मैंने इसको ऊपर बैठ के सोचा। फिर मैंने कहा नहीं देखो ना, जब मैं कहीं भी जाती हूँ तो सबसे पहले मेरे पे ही नजर पड़ती है ना। वो आ गई। और मैंने कभी फिल्टर नहीं लगाया, कभी भी फिल्टर लगा के मैंने वीडियोस नहीं बनाई। तो मैंने ही ना कोशिश की थी, तो मेरी 2-3 सर्जरियाँ हो गई, जिसकी वजह से फिर मेरी डाइट प्लान बीच में रह जाता है। लेकिन इंशाल्लाह अब दोबारा से स्टार्ट करने लगी हूँ। थोड़ा अपने आप को अपनी सेहत के लिए सेट होना चाहिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। तो आपको लगता है कि मैं खुद ठीक हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग जो मर्जी करते रहे। अच्छी। हाँ, लेकिन कभी कोई ऐसा लम्हा आपकी ज़िंदगी में आया जो आपके लिए बहुत इमोशनल हुआ इस बारे में? क्योंकि औरत अंदर से बहुत सेंसिटिव होती है, कहते हैं ना सिनफे नाजुक जो है वो औरत को ही कहा गया ना। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बात कहूँगी, कभी किसी का दिल मत दुखाओ। आप अपना कोई टूटा हुआ दिल लेके किसी के पास गए हो ना, उससे बात की है ना,
तो वो अगली नुक्कर में जाके कहेगा यार बच करो, टूट गया, अब नहीं स्टैंड करेगी, अब नहीं खड़ी होगी, अब नहीं चल पाएगी, लेकिन फिर चलते हैं, फिर स्टैंड होते हैं। तो कहते हैं ना, दिल टूट जाए तो अपने पास तक ही रखो, लोगों तक बात ना जाने दो। बड़ा टाइम आया, लोगों ने जुमले कसे, मोटी को शर्म नहीं आती, कब्र के नक्शे देखे, कब्रों के डिज़ाइन देखे, इन दिनों ये किन चक्रों में पड़ी हुई है, इसको शर्म नहीं आती, ये क्या कर रही है। लेकिन आज तक आपने मुझे कभी उरियान ड्रेस में नहीं देखा होगा। मैं अपनी हद के अंदर रहते हुए अपनी वीडियोस बनाती कभी कोई मूवी, कॉमेडी प्लेटफॉर्म, कोई चीज ऑफर हुई है आपको? यार आई थी एक रोला जट की, उसमें ना बड़े तंग कपड़े पकड़ा दिए मुझे, मैं पहन के कहा कि मैंने नहीं करनी। अच्छा। मैंने कहा मैंने तंग कपड़ों में नहीं करनी। हाँ। कहते हैं हम आपको पेमेंट कर रहे, तो मैंने कहा पेमेंट कर रहे हो तो मैं फंसे हुए कपड़े पहन लूं। हाँ। मैंने कहा सॉरी मैं नहीं कर सकती। हाँ। वो डायलॉग था मोला नहीं रोला जट नहीं मैं पाजता हूँ मोला जट, कुछ इस तरह का था। मेरी नहीं हंसी निकल जाती थी, तो मुझे ऑफर्स आती रहती है लेकिन मैं करती नहीं हूँ। ठीक है। मुझे ना वो दुनिया थोड़ी मुश्किल लगती है ना। हाँ, अच्छा। क्योंकि आदत नहीं ना, फैमिली भी नहीं है इसमें, तो थोड़ा मुझे ना कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं। तो नॉर्मली आप जब पीआर करती हैं तो किस किस जगहों पे आप जाती हैं, क्या आपका होता है, किस किस एरिया में आपको कंफर्टेबल फील होता है? गोबाक, डिफेंस, अस्करी। नहीं, जैसे मैं एंटरटेनमेंट के शोज कर सकती हूँ या मैं रेस्टोरेंट की पीआर करती हूँ, आप किस किस यार सबसे setup पहले में जो है ना, करती हैं? मुझे रेस्टोरेंट की जो है ना पीआर करने का बड़ा मजा आता है। एक तो उसमें खाना। आप खा भी रहे होते हो, मजे ले रहे होते हो और टेस्ट भी बता रहे होते हो, और मैं बिल्कुल राइट्स पे बताती हूँ कि इसमें क्या चीज़ ठीक है और क्या नहीं ठीक है। ठीक है। मुझे इसके ऊपर ना यासिर ब्रोस्ट का बड़ा थैंक्स है, उन्होंने मुझे इसका मौका दिया। मैंने कहा जी सर मैंने स्टार्ट आपसे ही करना है। ठीक कहते है। हैं हम पेमेंट नहीं करेंगे ना, मैंने कहा फ्री में ही कर देते हैं। हाँ। वो वीडियो मेरी 7 मिलियन पे चलेगी, अगली के लिए बुलाया, मैंने कहा मेरी मर्जी की पेमेंट होगी। अच्छा। तो उसके साथ जो है प्रोडक्ट्स आती हैं मेकअप की और शैम्पू, सीरम्स, ठीक है। खाने पीने की, मतलब हर तरह की डॉलर शॉप्स की आ जाती हैं। लेकिन 6 से 7 कंपनी की मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ अच्छा। जी, जिनमें सबसे ऐसे है तुर्किश आइसक्रीम वालों की हूँ, ठीक हो गया, 2-3 कंपनीज हैं वो नाम फूड रिलेटेड जी, आपके food ज्यादा related, जी, वो जी। रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, तो डॉक्टर आप किस चीज़ की हैं? यार एमबीबीएस किया, लीवर में अगर स्पेशलाइजेशन कर रही थी, पार्ट 1 क्लियर किया, उसके बाद नहीं क्लियर हुआ, ठीक है। तो कंसीडर मैं एमबीबीएस ही करती हूँ। अच्छा, और आप शेख जायद हॉस्पिटल में? जी जी, शेख जायद हॉस्पिटल में। और फिलहाल जो है 1 साल हो गया मैं ऑन ड्यूटी से कम जा रही हूँ, ऑन कॉल जाती हूँ, क्योंकि अब मैं थक गई हूँ, अब मेरा दिल नहीं करता, बहुत काम कर लिया। अच्छा, आपकी सोशल मीडिया की जो फ्रेंड्स हैं वो भी आपसे बहुत नाराज़ थी पिछले दिनों, देखा कि बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और आप एक वीडियो बनाती थी, वहाँ से एक वीडियो एक और आ जाती थी, फिर आप बनाती थी, फिर वो आ जाती थी, और वो इतना कुछ पूरे सोशल मीडिया पे तहलका मचा हुआ था, वो समझ ही नहीं आ रही थी रूबी जी ठीक हैं कि जो दूसरी पार्टी है वो ठीक है। मैं अब आपको बताती हूँ कि ना, कभी किसी की रोटी रोजी पे लात ना मारो, जहाँ से आप कमाते हो ना उस कमाई को कभी गलत ना कहो। मेरे बारे में कुछ गलत बात की गई, मैंने अलहदा बैठा के समझाया कि यार हम दोस्त हैं, ऐसी बात ना करो, मार्केट ख़राब होती है, मेरे बच्चों का ससुराल है, उन तक बात जाएगी, काम ख़राब होगा। फिर 2-3 मरतबा, तीसरी मरतबा, चौथी मरतबा बाज नहीं आए। मैंने एक इंटरव्यू दे दिया, इंटरव्यू में दे दिया कि मेरे बारे में ऐसी बात क्यों की। उसका हक बनता था वो इंटरव्यू देती। उन्होंने क्या किया जी, 3rd घटिया हरकत करके पर्चा कटवा दिया जी। हमने यरगमाल बनाया, बैठाया है, उनको डराया है, ऐसे हो ही नहीं सकता। ये कोई काल का दौर थोड़ी है, हर जगह तो सीसी फुटेज कैमरे लगे हुए हैं, आप रिकॉर्डिंग निकलवा सकते हैं। और बहुत पर्सनल एक दूसरे पे आप लोगों ने बातें हाँ, कसी थी, बहुत बिल्कुल, पर्सनल बातें मैंने भी थी। की थी, ऐसे ही है। आप यकीन करेंगे ही ना, जब ये सारा काम हो रहा था ना, तो बहुत बड़े बड़े लोगों की कॉल्स आई, थ्रेडिंग की कॉल्स आई, मेरे घर पे हमला किया लोगों ने, मुझे वाकई में थ्रेड हुए, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने मुकाबला किया। बड़े लोगों ने कहा सुलह कर लें, मैंने कहा सुलह की गुंजाइश नहीं है। अगर पर्चा ना कटवाते, ऑन द स्क्रीन मैं माफ़ी मांग लेती जो मैंने इंटरव्यू दिया, लेकिन मैं गलत हुई नहीं। आपने मुझे इज्जत दी, आपने मुझे अपने दूसरे चैनल पे बुलाया, मैं आई, तो ये दूसरे को जाके कहती है ये वहाँ क्या लेने गई है? नहीं, इन्होंने ठेका उठाया हुआ है कि हम कहीं पे भी जाएंगे तो ये हमें बदनाम करेंगे। सेकेंडली मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे पास 7 पर्चों के ऑर्डर हैं, मैंने नहीं करवाया एक भी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे ये तहजीब नहीं दी कि आप बेटियों के ऊपर जाके पर्चे कराओ। हाँ जी, औरतों पे नहीं कराना चाहिए, गलत है। अच्छा, आजकल एक मुझे बात बताएं, हर दूसरा बंदा जो है वो रिलेशनशिप गोल्स पे बात कर रहा है, खावंद और शौहर और बीवी और बच्चे और सास ससुर, ये सारे चीज़ों पे बात हो रही है कि ऐसे 5 सुनहरी असूल जिसमें खातून जो है वो खुश कैसे रह सकती हैं, और शौहर अपनी बीवी को खुश कैसे कर सकता है, बीवी अपने शौहर को खुश कैसे कर सकती है। सुनहरी असूल बनाने के लिए टिकटॉकर्स ही क्यों सामने आ रहे हैं?
यार देखो टिकटॉकर्स लोगों ने ना अपना अपना चूरन बेचना शुरू किया हुआ, फिर मैं बोलूंगी तो कहोगे ज्यादा बोल गई। अब देखो मुझे एक बात बताओ, आपको नहीं पता आपने अपने शोहर को कैसे खुश रखना है? मैं बताऊंगी आपने कैसे खुश रखना है। सारी बीवी को पता होता है, नहा नहू के मैं मेकअप करूँ, अच्छे कपड़े पहनूं, मियाँ की जेब के हिसाब से मैं उससे डिमांड करूँ। अब मैं कह दूँ जी महबूब को महबूबा के लिए ये करना चाहिए, पहली तो जो महबूबा होती है ना वो आपकी बीवी नहीं बन सकती। तो बेचारी अगर वो मान नहीं गई है तो आपके बच्चों की माँ ही बन के रह जाती है। लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती। बड़ा कुछ मैं भी देखती हूँ, चमचा प्लेट खाली कर जाता है। लो भाई चमचा होता किस लिए? खाने के लिए होता है, तो प्लेट तो खाली कर। और खामद के साथ ऐसे होना चाहिए। मैं कहती हूँ कि कब जो टिकटॉकर्स ऐसी वीडियो बना रहे हैं ना, कभी कमेंट्स पढ़ा करें और सारी रात ना आपके बड़े आराम से नींद भी नहीं आएगी, आप कमेंट ही पढ़ते रहोगे। मतलब मियाँ बीवी का एक रिश्ता ऐसा है, नबियों वलियों से चलता आ रहा है। सबको पता है कैसे रहना औरत ने, बच्चों को कैसे रखना है, बाल कैसे बनाने हैं, बालों की जुएं कैसे खत्म करनी है, कंघियां कैसे करनी है। मतलब टॉपिक ही यही है। बस तो इससे क्या ये व्यूज की वजह से कर रहे हैं टिकटॉकर्स कि वाकई इनको कोई महारत हासिल है? नहीं, पहला एक लफ्ज चला था जी, औरत को अपने शौहर के लिए ना तो वाइफ भी बनना चाहे तो बन जाए। भाई क्यों तो वाइफ बने? वो जैसे भाई तो वाइफ से पूछो उसकी जिंदगी कितनी मुश्किल है। भाई आप लोगों को क्या राय दे रहे हो? मतलब आपकी नचना टपना शुरू कर जा। जान टुर पई वाजिया के नाम बात थोड़ी सी अक्ल से करनी चाहिए। वो वीडियो वायरल होती है एक टिकटॉकर की, और वो टिकटॉकर जो ना दमा चोर मस्तियाँ मसा। हाँ, एक टॉपिक मैंने डिस्कस करना है आपसे। आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, कैफे के अंदर जो लड़कियां काम करती हैं वो किस तहत पे काम करती हैं? जाहिर जरूरतमंद होंगी और एक टिकटॉकर ने उनके ऊपर बात की कि कैफे में जितनी लड़कियां हैं वो अपना 2 नंबर काम करती हैं, धंधा शुरू करती हैं कैफों से। रात को वो क्लाइंट्स के साथ उठ के जाती हैं। पूरी वीडियोस जो है वो FIA में चली गई हुई हैं, दी हुई हमने, और उसके ऊपर एक्शन होने वाला है। कि मतलब जो बच्चियां घर से काम करने आती हैं, यार आप उनके बारे में ऐसी बात कर देते हो। ये टिकटॉकर ने यह काम पकड़ा हुआ है। औरत को औरत के बारे में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए और एक फेमिनिस्ट आपको रहना चाहिए। और ये हमारा माशरा जो है उसमें अगर ख़वातीन का रेशो ज़्यादा है तो हर खातून जो है वो ज़रूरत के तहत कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकती है। बिल्कुल ऐसे देखिए ना, जैसे मैं अपने घर में फीमेल हूँ तो मैं अपने घर की सरबराह हूँ, मर्द भी हूँ औरत भी हूँ। मैंने काम भी करना है, कारोबार भी करना है, बाहर जाना है। अप्स डाउन्स आते हैं ज़िंदगी में, आप कहीं पे नुकसान भी उठा लेते हो, आपको पल्ले से बाजुकात बढ़ना पड़ जाता है, आपको बाजुकात बहुत ज़्यादा भी मिल जाता है। तो हम लोग जो है ना दूसरे को बदनाम 2 मिनट में कर देते हैं। बच्चियाँ जाती हैं 5-5 हज़ार रुपये या 25 हज़ार रुपये काम कर रही हैं, वो ट्रे रखती हैं, चाय रखती हैं, अपना बिल बनवाती हैं, वो निकल जाती हैं। आप कहते हो जी वो जाके रात को बंदों के बिस्तरों पर लेटती हैं। क्या है कि टिकटॉक करिए, किस तरह की ये पॉडकास्ट करते हैं लोग, और मुझे समझ से बाहर बात है। और व्यूज़ आ रहे हैं उसके ऊपर, किसी की बेटी की इज्जत चलेगी, इनको अपने व्यूज़ का पड़ा होता है। मैं तो बिल्कुल भी इस हक में नहीं हूँ। रिपोर्टें मारनी चाहिए और डिलीट करवानी चाहिए ऐसे अकाउंट भी जो ऐसे लगाते हैं। अच्छा, क्या FIA जो है, जो साइबर क्राइम विंग है, वो इन कामों में पेश है? क्या सोशल मीडिया पे एक्शन लिया जा रहा है? जी बहुत ज़्यादा, और बहुत थैंक्स वो ले रहे हैं अब एक्शंस। क्योंकि देखिए मैं आपके बारे में कैसे बात कर सकती हूँ, मुझे यहाँ तो प्रूफ देना पड़ेगा। और अगर मैं आपके बारे में जानती भी हूँ तो मेरा क्या हक बनता है आपके बारे में ऐसे बात करना? आप जानो और आपका काम जाने, मैं कौन होती हूँ? तो ये कानून आ गया ना, अब पीका एक्ट लगा दिया उन्होंने कि बगैर प्रूफ के किसी के ऊपर बात की तो अंदर। चले, पाकिस्तान में भी ट्रांसपेरेंसी हो रही है और बड़ी अच्छी बात है कि साइबर क्राइम जो है पेश है आगे। बहुत सख्ती हुई है ना, बहुत सख्ती हुई है। ये मनाहिल केस के अंदर काफी लोग जेल रह के आए हैं। अच्छा, मैं तो बच गई थी। मैं तो छुप गई। मैंने कहा मुझे तो फटाफट ही पकड़ लेना। मैंने कहा देख बेटा मुझसे गलती होगी, आइंदा नहीं बोलूंगी। अच्छा, ये भी हुआ है। हाँ, नहीं बकायदा नोटिस आए थे हर बंदे को, और लोगों ने पकड़ के उन्होंने जेल में किया था आदमी को, औरतें भी जेल में गई थी। अच्छा, मेरी बचत हो गई। आई थिंक ये बड़ी पॉजिटिव चेंज है, बिकॉज पॉजिटिविटी के साथ अगर आप कोई काम करते हो, और सोशल मीडिया में ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ गंदी हो। सोशल मीडिया एक बड़ा पॉजिटिव चेंज ला सकता है माशरे में। बिल्कुल ऐसे ही ना, बिल्कुल इसी तरह में। अच्छा रूबी जी, मुझे बताइएगा जो काशिफ ज़मीर का जो केस आया, काशिफ ज़मीर इस वक्त कहते हैं कि जेल में है, क्या वजह है? यार हमें मारमूल ही ना पड़ जाए, मुझे तो डर लगता है उसके बारे में बोलते हुए भी। वो कोई वर्दी में पुलिस वाला था, उसके हाथ में ना ट्रे पकड़ाया हुआ था, उसके अंदर पैसे थे, यानी नोटों की गड्डियाँ क्या कहते हैं, हाँ वो थी। तो वो ना वलीमे का फंक्शन था कि बारात का, तो वो दुल्हन पे फेंक रहा था। तो वो पुलिस वाला आगे करता था ट्रे, वो उठा के ना उस पर, इस बात पे उस पर एक्शन हुआ है, वो पकड़ा गया और उसको अंदर कर। ये वीडियो भी उसने लगाई, वायरल हुई है, बहुत वायरल हुई। IG साहब ने खुद नोटिस लिया इसका। उन्होंने कहा कि ये तो वर्दी वालों की तौहीन है, और वो वर्दी वाला जो था ना वो जेन्युइन पुलिस वाला नहीं था। अच्छा, वैसी पहनाई हुई थी? हाँ, वैसे किसी की वर्दी ले लो के पहनाती हुई थी।
अच्छा एक्ट था फिर। हाँ, तो मतलब आप देखो ना क्या Dramatize किया हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो देखना चाहिए ना, उनको अब बेचारा अंदर गर्मियों के दिन है, परेशान हुआ होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रूबी जी आपके आने का, और कहते हैं ना कि हमारा ज़बरदस्त किस्म का आपने जो पॉडकास्ट है उस पर 4 चांद लगा दिए हैं। तो व्यूअर्स, टिकटॉक की दुनिया में बड़े बड़े नाम सामने आते हैं, और ऐसे भी नाम हैं जो कि कहते हैं ना कि अपना चादर देख कर पाँव फैलाते हैं और बच के चल रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि टिकटॉक की दुनिया में नेगेटिविटी हो, जहाँ नेगेटिविटी है वहाँ ऐसे पॉजिटिव लोग हैं जो अपने कहते हैं फ़न से, अपने फ़नी काम से और अपने लाफ्टर से लोगों के दिल जो हैं वो मोह लेते हैं। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।